हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गोरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 12 की फिजिक्स। और आज का जो टॉपिक है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि आज हम देखेंगे स्टूडेंट कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये आज हमें देखना है स्टूडेंट। तो आप लोग रेडी हैं? बिल्कुल रेडी होंगे इंशाल्लाह। तो आज हमें यही चीज को प्रूफ करना है। और कैसे करेंगे? जो हमने लास्ट टाइम जो फॉर्मूला पढ़ा था प्रेशर का, उसी को यूज करेंगे और टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और देखेंगे क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या नहीं। एग्जाम में ये लिखा हुआ आ सकता है कि टू प्रूव दैट कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आपको यही डेरिवेशन करनी है जो मैं आज आपको करवा रहा हूँ। क्लियर है? तो स्टार्ट कहां से करेंगे? वहीं से करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे प्रेशर। हम सब जानते हैं एज वी नो दैट। लिख के आप क्या लिखेंगे? एज वी नो दैट। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेशर किसके बराबर है? 1/3 रो वी स्क्वायर का एवरेज। ये बात बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे ना। अब क्या करें सर? अब यहां पर देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये रो क्या है? डेंसिटी। एक मॉलिक्यूल की नहीं ना, n नंबर ऑफ मोल्स की डेंसिटी है ना ये। तो चले भाई, क्या करते हैं हम लोग? तो यहां पर हमें पता है कि रो किसके बराबर है? रो बराबर है यहां पर mn/v के। बात तो आपको पता ही है। आपको मैंने फॉर्मूला जब मैं हम लोग बनाया था, जब भी मैंने आपको बताई थी ये बात कि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? डेंसिटी। लेकिन वो एक मॉलिक्यूल की होगी, लेकिन हमें तो सारे मॉलिक्यूल की डेंसिटी चाहिए। तो हमें n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारे पास सारे मॉलिक्यूल डेंसिटी आ जाए, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर P बराबर आ जाएगा किसके? 1/3 रो की जगह क्या आ जाएगा? mn/v और ये आ जाएगा v स्क्वायर का एवरेज। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? खुश है? बिल्कुल। चलो, यहां ये v डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू साइड क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 1/3 mn/v स्क्वायर का एवरेज। हम एक बात और जानते हैं, हम एक बात ये जानते हैं कि पी वी बराबर होता है किसके? एन आर टी के। ये बात तो बिल्कुल हम जानते हैं। तो पी वी की जगह में क्या लिख दूंगा? एन आर टी लिख दूंगा। तो यहां आ जाएगा एन आर टी इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी स्क्वायर का एवरेज। कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी तक? नहीं है ना? खुश है ना? बिल्कुल खुश रहिएगा। चले भाई स्टूडेंट, अब क्या करें? आपको एक बात बताता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए ना। तो जरा गौर फरमाइएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा जरा देखिए। यहाँ ये एन मल्टीप्लाई और आ जाएगा, क्या होगा? डिवाइड। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, सही है, यहाँ लिख भी देता हूँ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बाय 2 ऑन राइट साइड। सही है स्टूडेंट? मैं क्या करने जा रहा हूं? राइट साइड पे मैं डिवाइड करवाने जा रहा हूं 2 को और मल्टीप्लाई भी करवाने जा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? एन आर टी इज इक्वल टू 1/3 अपनी जगह पर, एक 2 मल्टीप्लाई होगा और एक 2 क्या होगा? डिवाइड। तो मैं क्या करता हूं? डिवाइड वाले 2 को क्या कर देता हूं? 1/2 लिख देता हूं। उसके बाद एन को भी बाहर निकाल देता हूं, एन को भी क्या कर देता हूं? बाहर निकाल देता हूं। और बचा कौन? वी स्क्वायर का एवरेज। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट किसके बराबर होती है? हाफ एम वी स्क्वायर के। तो ये देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पर हाफ नहीं था, यहां पे कहीं हाफ था? नहीं था। तो हाफ नहीं था, जिस वजह से मैंने 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 को डिवाइड भी कर दिया। तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 2 डिवाइड हो गया। तो 1/2 एम वी स्क्वायर अपनी जगह पर, 2 आया था, एन था, ये आ गया। क्लियर? हम सब जानते हैं ये किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है किसके? हाफ एम वी स्क्वायर के। तो यहां पर एन आर, चले एक और काम करता हूं, यहां क्या हो जाएगा? टी किसके बराबर आ जाएगा? 1/3, देखिए 2 को मैं से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो गया। एन अपनी जगह पर, ये आ गया। यहां
एन आर आ रहा है, तो ये आ गया एन और ये आ गया आर। उसके बाद अगर आप गौर करें तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा बार, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन सी होगी ये काइनेटिक एनर्जी, एवरेज होगी। क्लियर, चले अब क्या होगा देख लेते हैं। एन ओवर एन, स्मॉल सॉरी कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन, ये किसके बराबर होता है, ये तो बराबर होता है एन ए के। याद आया, बिल्कुल अभी मैंने बताया था, थोड़ी मैं आपको बता देता हूं। हम सब जानते हैं कि एन नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर के। सो यहाँ एन ए डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या देगा हमारे को एन ए। तो यहां पर भी देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स क्या देगी हमारे को, एवोगैड्रोस नंबर। तो यहां पे लिख देंगे कि एन ए बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। सो यहां पर T बराबर आ जाएगा किसके, 2/3 एन डिवाइड बाय एन की जगह क्या आ जाएगा एन ए और डिवाइडेड बाय आर इनटू काइनेटिक एनर्जी एवरेज। क्लियर, कोई मसला यहां तक। अब मुझे एक बात बताइएगा जल्दी से, तो देखिएगा स्टूडेंट, यहां एन ए को मैं ऐसे लिख देता हूं, जरा देखिएगा, टी बराबर आ गया किसके 2/3 इनटू, देखिएगा यहां मैं ऐसे लिख देता हूं उसको, आर यहां पे क्या है आर डिवाइडेड बाय एन ए इनटू काइनेटिक एनर्जी का क्या आ जाएगा एवरेज। मुझे बताएं कि कोई मेरे इस बात से डिसएग्री कर रहा है, कर रहे हो डिसएग्री क्या, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये Na जो है वापस 2 से ही जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो वापस यही चीज आ जाएगी। इसका मतलब मैंने जो काम किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं किया, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ स्टूडेंट R डिवाइडेड बाय Na, R डिवाइडेड बाय Na तो बराबर होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। तो यहां बता देंगे क्या कि K बराबर किसके होता है, R डिवाइडेड बाय Na के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के ना। तो यहां पर T बराबर किसके आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3, R डिवाइड बाय Na किसके बराबर आ जाएगा K के, और ये बराबर किसके आएगा काइनेटिक एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना। तो अब आप अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट, और कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया, सही है सब। चलें, तो यहां पर अगर आप जरा गौर फरमा ले स्टूडेंट, तो यहां पर ये जो 2 और ये 3 और ये जो K, ये K क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है। और अगर हम इस कांस्टेंट को रिमूव कर दें, कांस्टेंट को क्या कर दें रिमूव, तो आप एक बात जानते हैं जब कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो क्या आता है, प्रोपोर्शनैलिटी का क्या आता है साइन आता है। तो हम लोग जब कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया, क्या आ गया कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, और इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, जहां ये 3 डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या होगा T से मल्टीप्लाई, यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू साइड क्या होगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3/2, और ये K भी यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 3/2 KT। ये भी बनता है स्टूडेंट, शायद आपको पेपर में ये दे कि ये ड्राइव करके बताओ, क्या बोले कि ये ड्राइव करके बताओ, तो आप कर दीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं। और अगर आप इससे देखें तो आपको क्या पता चलेगा, इससे देखेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ये 3, 2 और ये क्या है कांस्टेंट ही तो है, कांस्टेंट हटता है तो क्या आता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है, और उसके बाद क्या आ जाएगा टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यहां जाके हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो बताएं कितना मुश्किल काम था, कोई मुश्किल नहीं लगी, आसान है, कर लेंगे, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ जाके स्टूडेंट आज का लेक्चर होता कंप्लीट, छोटा सा लेक्चर था, और इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा हुआ होगा। कोई मुश्किल डेरिवेशन नहीं है, प्रैक्टिस करें, सिर्फ जिसके फॉर्मूलाज हैं उनको पुट करते जाए, देन योर डेरिवेशन विल बी कंप्लीट। और अपना एम हमेशा याद रखा करें, मकसद याद रखा करें, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब तक नहीं आएगा जब तक काम करेंगे, बस सिंपल सी बात है। चले भाई
तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।